पंजाब में निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है पंजाब में निकाय चुनावों को लेकर मतगणना जारी है। आपको बता दें कि 8 नगर निगम, 75 नगर परिषद और 20 नगर पंचायतों के लिए वोटों की गिनती जो है लगातार चल रही है। और सबसे बड़ी पार्टी जो अब तक के नतीजों में बनकर सामने आ रही है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ जो है बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है और 250 से ज्यादा सीटों पर जो है बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे, जहां पर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो है डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, उनमें आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो पल पल की अपडेट जो है मतगणना की, पंजाब निकाय चुनाव की, वो आप तक MS1 न्यूज पहुंचा रहा है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हम आपको वो अपडेट्स बता रहे हैं जहां पर कैसा अब पार्टी ने जो है कितनी सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वो आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। तो बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 250 से ज्यादा सीटों पर जो है बढ़त बनाए हुए। तो कांग्रेस की बात की जाए वो लगभग 90 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो 70 से ज्यादा सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए। बीजेपी 18 से 20 सीटों के बीच में वो बढ़त बनाए हुए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और अगर अदर्स की बात की जाए तो 140 सीटों के लगभग जो है अदर जो छोटी मोटी पार्टियां, और बात की जाए तो इसमें निर्दलीय भी शामिल हैं जो 140 सीटों पर जो है बढ़त बनाए हुए हैं। तो टीवी स्क्रीन पर हम आपको वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं और बठिंडा नगर निगम का जो हाल है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां पर एक जो है सीट जो है हासिल कर ली है। आप देख सकते हैं बरनाला नगर निगम की हम तस्वीर की बात करें तो आम आदमी पार्टी 15 पर, बीजेपी 1 पर और अदर्स जो है वो 1 पर है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का भी खाता भी नहीं खुला है। यहां पर अबोहर की बात की जाए तो अबोहर जो है आम आदमी पार्टी 1, बीजेपी यहां पर 3 पर और सैड कांग्रेस और अदर का भी खाता नहीं खुला है यहां पर। और मोहाली नगर निगम की बात कर लिया तो आम आदमी पार्टी जो यहां पर, और इसी खबर पर जो है ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है सज्जन चौधरी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सज्जन, बात की जाए जिस तरीके से निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी हो, जो रुझान आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है निकाय चुनाव में। आखिर कैसे देखे इस पूरे जो है जो मतगणना प्रक्रिया चल रही है अभी तक, जो रुझान सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मोहाली में 2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। अगर फेज 7 में मौजूद कम्युनिटी सेंटर काउंटिंग सेंटर की बात की जाए तो लगातार इस काउंटिंग सेंटर में गिनती जारी है। हालांकि अभी किसी भी उम्मीदवार की जीत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो रुझान मिल रहे हैं उनके मुताबिक लगातार आम आदमी पार्टी के अधिकतर उम्मीदवार जो हैं वो काफी बड़ी संख्या में बढ़त फिलहाल तक बनाए हुए हैं। काउंटिंग सेंटर के आसपास जो है वो तमाम समर्थकों के तमाम उम्मीदवारों के समर्थक जो हैं वो मौजूद है। और जिस तरह से बढ़त को लेकर जानकारी मिल रही है उम्मीदवारों के जो लोग हैं उनको, जब उम्मीदवार बाहर आकर काउंटिंग की जानकारी दे रहे हैं और जब बढ़त की जानकारी उनको मिल रही है तो खासा उत्साह जो है समर्थकों में देखा जाता है। हुटिंग कर अपनी खुशी इजहार की जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मोहाली के दूसरे काउंटिंग सेंटर जो सेक्टर 69 में बनाया गया है वहां की बात करें, जिसमें 26 से लेकर 50 तक के वार्ड की काउंटिंग जारी है, तो वहां पर कुछ नतीजे जो हैं वो जरूर सामने आए हैं। मोहाली के वार्ड नंबर 26, 29, 33 और 32 नंबर वार्ड जो हैं वहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं 35 नंबर वार्ड से आजाद उम्मीदवार ने जीत की है। तो अभी तक जिस तरह से जो नतीजे डिक्लेयर हुए हैं और अभी बढ़त जिस तरह से बन रही है उस हिसाब से अंदाजा यही है कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो काफी अच्छी स्थिति में फिलहाल तक नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इस स्थानीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज जो है वो करवाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तक अगर काउंटिंग की बात की जाए तो सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। किसी भी तरह से अप्रिय घटना या फिर किसी भी तरह से अशांति तमाम दोनों जो काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं इनमें नहीं देखने को मिली है। और अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो पूरे पंजाब में भी लगभग 115 काउंटिंग सेंटर बनाए हैं जिन पर सुबह 8 बजे से ही
जो काउंटिंग है वो शुरू है और किसी भी तरह से कोई भी हुड़दंग या किसी भी तरह से गैर कानूनी गतिविधि की खबरें अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी तमाम काउंटिंग सेंटर पर पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि शांतिपूर्वक तरीके से तमाम काउंटिंग जो है वो करवाई जाए। तमाम जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस होती हैं उनको प्रशासन की तरफ से फॉलो किया जा रहा है। अनाधिकृत व्यक्तियों को ना तो काउंटिंग सेंटर के अंदर आने दिया जा रहा है और ना ही आसपास आने दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो प्रत्येक जिले में पर एक एसपी जो है वो इस पूरी प्रक्रिया को निगरानी जो है वो कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसी हो। इसके अलावा अगर प्रत्येक गणना केंद्र की बात की जाए तो डीएसपी लेवल के अधिकारी जो है वो तैनात हैं और उनके साथ साथ पुलिस बल जो है भारी संख्या में तैनात है, जो समय समय पर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। और 100 मीटर की दूरी के बाद जो है तमाम बैरिकेडिंग की गई है, तमाम रास्ते जो हैं वो आम लोगों के लिए बंद किए गए हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद जो है सुरक्षा पुख्ता की है और काउंटिंग सेंटर जो है उन पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से पूरी जो मतगणना है वो शांतिपूर्वक ढंग से करवाई जा सके और निष्पक्ष तरीके से करवाई जा सके। काउंटिंग सेंटर पर यह सुनिश्चित जो है वो किया गया है, काउंटिंग सेंटर के अंदर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा रहा। केवल उम्मीदवार या फिर उम्मीदवार की तरफ से नियुक्त किए गए उनके जो प्रतिनिधि है वो वैलिड पास जो राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाता है, सिर्फ उन्हीं को काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने की परमिशन जो है वो दी गई है। मोहाली के फेज 7 में जो कम्युनिटी सेंटर में गणना केंद्र बनाया गया है, इसमें एक बार वार्ड नंबर 6 की जो गिनती है वो रुकी थी, क्योंकि जो आजाद उम्मीदवार यहां से हैं उनकी तरफ से कुछ आपत्तियां उठाई गई थी और हाई कोर्ट से ऑब्जर्वर जो हैं वो आने थे और उनकी मौजूदगी में वार्ड नंबर 6 की गिनती जो है वो शुरू होनी थी। कुछ ही समय बाद जो है वो ऑब्जर्वर काउंटिंग सेंटर में पहुंचे और अब जो है वार्ड नंबर 6 की गिनती भी सुचारू रूप से जारी है। यानी कि वार्ड नंबर 1 से लेकर 25 तक की काउंटिंग जो है वो मोहाली के फेज 7 स्थित कम्युनिटी सेंटर में जारी है और वार्ड नंबर 26 से लेकर 50 तक जो गिनती है वो मोहाली के 69 सेक्टर में जो कम्युनिटी सेंटर है वहां पर गणना केंद्र है जिसमें जारी है। और लगातार आपको दिखाएंगे कि तमाम पुलिस बल जो है वो तैनात हैं। अगर बात की जाए मतगणना केंद्र के अंदर की, तो ये जो गेट आप सामने देख रहे हैं ये वही गेट है जहां पर उम्मीदवार जो हैं इस गेट से गणना केंद्र के अंदर जा सकते हैं या फिर उनकी तरफ से नियुक्त और राज्य चुनाव आयोग की तरफ से वैलिड पास वाले उनके जो नुमाइंदे हैं वही अंदर जा सकते हैं। मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, तमाम पासेस और आईडी चेक करने के बाद ही जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है, ताकि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से उनका पालन किया जा सके। किसी भी तरह की जो निषेध चीज जिन चीजों की काउंटिंग के दौरान मनाही होती है वो चीजें अंदर ना जा सकें, इसके लिए मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और जांच जो है वो भी पूरी पुख्ता तरीके से की जा रही है। दूसरी तरफ अगर काउंटिंग सेंटर के बाहर की साइड समर्थकों की बात की जाए तो समर्थकों के साथ साथ पुलिस बल जो है वो भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह से समर्थक जब नतीजे आते हैं तो उनके उम्मीदवार की जीत दर्ज होती है तो किसी भी तरह से काउंटिंग सेंटर के अंदर जो है हुड़दंगबाजी ना हो, जीत का जश्न ना मनाया जाए, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो नतीजे आते हैं। अगर किसी एक उम्मीदवार की जीत का नतीजा आता है तो उसके बाद काउंटिंग जो है वो अन्य वार्डों के लिए जारी रहती है, तो ऐसे में किसी भी तरह से बाकी वार्डों के लिए व्यवधान ना हो, इसका स्पष्ट तौर पर सर आप अंदर से आए हैं, किस तरह से जो है वो नतीजे आप देखते हैं? सर मैं गुरमुख सिंह सोल वार्ड नंबर 8 से इलेक्शन लड़ रहा हूं। आज रिजल्ट है, काउंटिंग 3 राउंड की हो चुकी है। उसमें मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 400 की लीड ले चुका हूं। चौथा राउंड एक रहता है, 579 वोट उसमें पोल हुई थी। मेरे को उम्मीद है मैं वहां से भी लीड लेके और मैक्सिमम वोट से मैं जीतूंगा। अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए या गणना केंद्र के दौरान जो तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं उसको उनको किस तरह से देखते हैं? देखो, अंदर जब काउंटिंग शुरू होनी थी, काउंटिंग शुरू होने से पहले जो 14 राउंड टेबल लगाए हुए थे और वो 14 राउंड की जो पार्टीज थी वो ड्रा के दौरान मतलब ड्रा के तरीके से उनको वो टेबल अलॉट किए गए। जैसे मान लो एक पार्टी का जो 6 नंबर पार्टी थी उसका ड्रा निकला तो उसको 1 नंबर पे लगाया।
8 को 3 पे लगाया, मतलब बिल्कुल पारदर्शिता बनाए रखी है और बिल्कुल साफ सुथरी वहां पे काउंटिंग हो रही है, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम। जिस तरह से आपने बताया कि लगभग 3 से 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 3 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अब तक के अगर नतीजों की बात की जाए तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है वो अब तक ज्यादा बढ़त बनाए हुए है, और नतीजे क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी काउंटिंग में किस पार्टी को ज्यादा लीड मिलने जा रही है? देखो, अकाली दल भी गेन 1-2 सीट्स पे कर रहा है और आम आदमी पार्टी मैक्सिमम लीड कर रही है, जो 1 से 25 तक होंगी। अब तो 1 से लेके 14 नंबर वार्ड तक जो नतीजे हैं, आम आदमी पार्टी ऊपर है, सबसे ऊपर है। और मेरे को ये लग रहा है कि शाम तक सारे नतीजे सामने आ जाएंगे और उसमें आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, पक्का है। क्या लगता है कौन कौन से स्थानीय मुद्दों को लेकर? जी, ये सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सफाई का बहुत बुरा हाल था मोहाली में और डेवलपमेंट बिल्कुल ही निकम्मी हो चुकी थी। और ये जो 3-4 मुद्दे हैं, सफाई का मेन मुद्दा है। और देखो, गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी है, मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा तो वो स्पीडली काम जल्दी होगा, ज्यादा होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर इस काउंटिंग सेंटर की बात की जाए तो 1 से लेकर 25 नंबर वार्ड तक काउंटिंग जो है जारी है और 3 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अब तक अगर ओवरऑल बात की जाए, तमाम उम्मीदवारों की बात की जाए तो इस काउंटिंग सेंटर यानी फेज 7 के काउंटिंग सेंटर में अब तक आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है अधिकतर सीटों पर। हालांकि अन्य पार्टियों को भी अच्छे वोट जो हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी भी वार्ड को लेकर पूरी तरह से नतीजे जो हैं वो सामने नहीं आए हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद, अब लगभग बात की जाए तो तकरीबन 5 घंटे के करीब काउंटिंग जो है वो हो चुके हैं। काउंटिंग जब शुरू हुई थी 8 बजे शुरू हुई थी और अब 1 बजने के आसपास है, यानी कि 5 घंटे तक जो है वो लगातार काउंटिंग हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद पूरी तरह से नतीजे जो हैं वो स्पष्ट होना, जो स्पष्ट तौर पर हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। और सज्जन, जिस तरीके से आप मोहाली में मौजूद हैं, बात की जाए 2 भागों में मतगणना हो रही है, अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। 1 से 25 तक के एक अलग मतगणना केंद्र बनाया गया और 26 से 50 तक का एक अलग मतगणना केंद्र बनाया गया है। क्या अब तक किसी वार्ड की स्थिति साफ हो पाई है क्या 50 वार्डों में से? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मोहाली फेज 7 में जो मतगणना केंद्र बनाया गया है उसकी बात करें तो यहाँ 3 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन स्पष्ट तौर पर किसी भी उम्मीदवार को लेकर नतीजे जो हैं वो घोषित नहीं किए हैं। हालांकि लीड को लेकर जानकारियां जो हैं वो जरूर मिल रही हैं, लेकिन जो दूसरा काउंटिंग सेंटर मोहाली में ही बनाया गया है, सेक्टर 69 के कम्युनिटी सेंटर में बनाया गया, वहां से जिसमें 26 से लेकर 50 तक वार्ड की गिनती जो है वो चल रही है, वहां से कुछ नतीजे जो हैं वो जरूर सामने आए हैं। अगर वार्ड नंबर 26 की बात की जाए, 26, 29, 33 और वार्ड नंबर 32 से अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने इसमें जीत दर्ज की है और वार्ड नंबर 35 से आजाद उम्मीदवार ने इसमें जीत दर्ज की है। अभी तक स्पष्ट तौर पर जो 69 सेक्टर में मतगणना केंद्र बनाया है वहीं पर इन जो वार्ड हैं इन वार्डों को लेकर स्थिति साफ हुई है। हालांकि अन्य वार्डों को लेकर, क्योंकि 26 से लेकर 50 तक की गिनती कम्युनिटी सेंटर 69 में जो मतगणना केंद्र बनाया गया है वहां पर होनी है, तो इन जो वार्ड हैं इनकी स्थिति साफ हुई है। लेकिन अगर फेज 7 मोहाली में बनाए गए कम्युनिटी सेंटर की बात करें तो अभी तक 3 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हुई है, लेकिन किसी भी तरह के स्पष्ट नतीजे जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जी देखिए सज्जन, जिस तरीके से मोहाली नगर निगम की जो तस्वीर सामने आ रही है अब तक के रुझानों में, उसमें आम आदमी पार्टी जो है सबसे लीडिंग पार्टी बनकर जो उभरती हुई नजर आ रही है। जो रुझान आ रहे हैं, क्या माना जाए ये जो सीट है नगर निगम की, ये बीजेपी के कब्जे में थी 2021 के चुनाव में, क्या लगता है इस बार पांसा पलटता हुआ नजर आ रहा है रुझानों से? जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर जिस तरह से अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है और इसी बढ़त को देखते हुए अधिकतर जो वार्ड हैं उन पर आम आदमी पार्टी जो है वो लीड बनाए हुए है। तो जरूर इस बार जो है आम आदमी पार्टी इन स्थानीय निकाय चुनाव में एक अच्छी बढ़त के साथ जो है बेहतर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अधिकतर उम्मीदवार जो हैं वो जीत सकते हैं। हालांकि स्पष्ट तौर पर जो है वो तकरीबन 2 बजे के बाद जो है वो नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से इस बार स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं तो ईवीएम में थोड़ा जल्दी जो है वो काउंटिंग हो जाती है, लेकिन बैलेट पेपर में काउंटिंग में
थोड़ा समय लगता है, इसलिए तकरीबन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 2 बजे के बाद जो है स्पष्ट तौर पर नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अब तक के रुझानों की बात की जाए तो जी बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन पर स्थानीय लोगों ने विश्वास जताया है और अच्छी बढ़त के साथ जो है तमाम उम्मीदवार हैं। लेकिन बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या अकाली दल की बात की जाए तो कई सीटों पर तमाम इन पार्टियों ने भी बढ़त बनाई हुई है। अकाली दल की बात करें तो अब तक के जो रुझानों की बात है तो अकाली दल दूसरे नंबर पर रह सकती है, क्योंकि अकाली दल भी जो है कई सीटों पर अब तक लगातार पिछले 5 घंटों में बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि 5 घंटों के दौरान की काउंटिंग में कई बार जब बैलेट बॉक्स खुलते हैं तो बैलेट बॉक्सों के आधार पर जो ऊपर नीचे जो है तमाम कैंडिडेट जो है वो बढ़त बनाते हैं। लेकिन फिलहाल तक अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का स्पष्ट तौर पर बेहतर प्रदर्शन स्थानीय निकाय चुनाव पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव जो है वो लोकल मुद्दों के ऊपर लड़े जाते हैं। सीधा संवाद आम आदमी का तमाम उनके जो नुमाइंदे हैं स्थानीय निकाय चुनाव में उनके साथ होता है। ऐसे मुद्दे होते हैं जो प्रतिदिन सीधा आम आदमी को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, पेयजल का मुद्दा हो, बिजली का हो, पानी का हो या फिर सफाई का हो, सीवरेज लाइन का हो। तो तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। और ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें तो अधिकतर समय में देखा जाता है कि जिस पार्टी की सज्जन आपको सरकार रोकना होती चाहूंगा, है। सज्जन आप हमारे साथ बने रहेगा, सज्जन आपको रोकना चाहूंगा, बने रहेगा हमारे साथ। सीधा रुख करते हुए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो है और प्रवीण शारदारी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका MS1 न्यूज में। जिस तरीके से प्रवीण जी जो रुझान आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी जो है सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी बनकर जो है उभरती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है जिस तरीके से पिछले निकाय चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने यहां पर जो है ज्यादातर सीटें हाथ आई थी, अब कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी लीडिंग पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है ये 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, तो उसको कैसे देखें इस लीडिंग को? आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा और मुझे इस बात की खुशी है कि आपके चैनल ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि 2 दिन पहले जब मेरी इसी मंच पर आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने इसे 2027 के सेमीफाइनल के रूप में देखा था। लेकिन ये बात आज बिल्कुल इस पे मोहर लग गई है कि आम आदमी पार्टी जैसा कि अभी निर्णायक बढ़त ले चुकी है और ज्यादातर सीटों पे आ गया है, तो वो ये नरेशन सेट करने की कोशिश जरूर करेगी कि देखो जमीन पर भी लोग हमारे साथ हैं और जमीनी मुद्दे हमारे साथ थे, हम उनका समाधान कर रहे हैं। कि जब हम विधानसभा के अंदर अपने CM के साथ, अपने संपूर्ण सदस्यों के साथ शासन संभाल रहे हैं, सुशासन की एक दिशा तय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जमीन के ऊपर भी हमें कॉर्पोरेशन में, हमें लोकल बॉडीज में अपना प्रतिनिधित्व चाहिए था। तो ये अगर आम आदमी पार्टी ऐसा हासिल कर लेती है तो वो निश्चित रूप से इसका मैसेज भी यही देंगे और वो पूरे ना सिर्फ स्टेट लेवल पे बल्कि दिल्ली तक अपना संदेश पहुंचाएंगे कि जनता हमारे साथ है जमीनी स्तर पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा और जो हमने कैलकुलेट किया था वही सब कुछ सामने आ रहा है। प्रवीण जी अगर बात किया है दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई थी, झटका लगा था उनको, लेकिन जिस तरीके से अब पंजाब में निकाय चुनाव के जो सुखद परिणाम आ रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या लगता है कि CM भगवत सिंह मान की वो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो जनता के दिलों पर राज कर रही हैं जिनकी वजह से ये जो निकाय चुनाव में हम लीडिंग देख रहे हैं? ऐसे कौन कौन सी वो योजनाएं थी जिनका जो है जनता ने निकाय चुनाव में जो भरपूर सहयोग दिया है आम आदमी पार्टी को? उनकी सीधी सी बात है, फ्री ट्रैवलिंग, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सफर महिलाओं के लिए। सबसे सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने स्कूलों का एक नरेशन सेट किया है कि स्कूल के अंदर हम हर किसी को मौका दे रहे हैं। इससे पहले मैसेज ये दिया जाता था कि अमीर के बच्चे के लिए अलग एडमिशन है, अलग सिस्टम है, लेकिन उन्होंने सब वर्गों को ये मैसेज दिया कि आपका गांव है, आपके गांव तक हमारी बस जाएगी, आपको लेकर जाएगी। तो लोग उनके विज्ञापनों के अंदर भी हैरानी व्यक्त करते थे कि क्या हमें भी ये सुविधा मिल सकती है। तो उन्होंने ये मैसेज सेट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में आज का लोकतंत्र हमेशा, भले इसे आप जो मर्जी नाम दें, सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में करने की कोशिश रहती है कि हम आपके लिए ये कुछ करके दिखा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने और विशेष रूप से भगवंत मान ने जिस तरह से पंजाबी और पंजाबियत के तौर के ऊपर सिर्फ पंजाबी और पंजाबियत को ही नहीं बल्कि हर वर्ग के साथ खुद को जोड़ने की जो कोशिश की थी उसका उन्होंने मैसेज तो सब तक दिया है और वो दिल्ली तक भी ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से जो आपने पहले कहा कि वो 2027 के जो कि विधानसभा का चुनाव है, इन चुनावों को
उसका सेमीफाइनल मानकर ही सेट करेंगे। प्रवीण जी, जिस तरीके से पंजाब में तो 2027 विधानसभा चुनाव गए हैं, साथ ही अन्य राज्यों की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश हो जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर भी विधानसभा के चुनाव, उत्तराखंड है वहां पर भी विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में क्या माना जाए कि इन राज्यों में आम आदमी पार्टी को जो नतीजे निकाय चुनाव में आ रहे हैं अभी फिलहाल पंजाब में, उससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी जो है इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा इन नतीजों से? आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, आम आदमी पार्टी के पास जो इस वक्त कैडर इस्टेब्लिश हो रहा है और वो आगे अगर बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो गुजरात से करेगा सबसे पहले, क्योंकि उत्तराखंड की जहां तक बातचीत है और उत्तर प्रदेश की बातचीत है तो वहां संगठन के नाम पर वो जमीन आम आदमी पार्टी तैयार नहीं कर पाई है या नहीं पाई, कम से कम वो ऊपर की लेयर पर तो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सारी कोशिशें नजर आ जाती हैं, कैंपेन चलते हैं, सब कुछ चलता है, तो ऐसा कोई सेट नहीं आ रहा, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। तो मेरे को लगता है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी अगर कहीं अपने आप को सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करेगी तो वो पंजाब विधानसभा के चुनावों पर ही करेगी। प्रवीण जी, जिस तरीके से इस चुनाव में हमने देखा था कि तमाम पार्टियों ने जो एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था, चूंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं पंजाब के लिए, पंजाब की राजनीतिक पार्टियों के लिए। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो लीडिंग पोजीशन जो सामने आ रही है, इससे क्या लगता है कुछ हद तक तस्वीर साफ मान ली जाए आने वाली विधानसभा चुनाव में 27 की? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का ये तो क्लियर है जी कि देखो इस वक्त वो जीतेंगे, अपना मेयर भी सेट करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी पार्टी के नाम का जो नरेशन है, आम आदमी पार्टी, प्रतिनिधित्व भी जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी को दिया है। और वो जिस वक्त उनके पार्षद या उनके ये लोग नहीं चुने गए थे कॉर्पोरेटर वगैरह, वो तब भी मैंने कई ऐसी जगहें देखी है कि जहां पर वो एक्टिव रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ना, आप करतारपुर देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अनंतपुर साहिब तक के अंदर मैंने उनके कई लोगों को एक्टिव तौर पर देखा है। तो कुल मिला के अपना मैसेज उन्होंने जनता के बीच में दिया कि हम आम आदमी पार्टी का संगठन है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये जो मैसेज आता है तो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ता है। हालांकि कुछ चीजों को लेकर लोगों के दिलों में नाराजगी रहती है हमारे, क्योंकि छोटी छोटी पॉकेट्स है, हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही, कहीं बिजली पानी का मुद्दा है, तो उन चीजों को उन्होंने ऐप में मतलब देखा जाए तो बड़े अच्छे ढंग से चीजें सेट की हुई है, हर सरकारें करती हैं। तो लोगों के बीच में हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ये मैसेज देना, और लोग भी ये समझें कि ये पार्टी हमारे साथ है, तो काम चलता है। तो मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी का कि हम आपके साथ है, ये लोगों के बीच में एक मैसेज तो गया है। शारदा जी, क्या लगता है जिस तरीके से पिछले निकाय चुनाव की बात किया है तो 7 नगर निगम में चुनाव हुए थे, बरनाला में इस बार पहली बार वोटिंग हो रही है, और पिछले चुनाव में बात किया है तो आम आदमी पार्टी के पास 2 सीटें थी निगम में। क्या इस बार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा 8 में से लगभग? क्या लगता है, आपने एक लंबा अरसा दिया है पंजाब में पत्रकारिता को, क्या लगता है रुझानों के हिसाब से कितने निगमों में जो है काबिज हो सकती है आम आदमी पार्टी? नहीं, मेरे को लगता है जी, बिल्कुल अगर सिर्फ सारी बातचीत की जाए तो आम आदमी पार्टी, अगर सारे के सारों में से एक आध छोड़ दिया जाए तो वो शायद इनसे छूट जाए, क्योंकि टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो मेरे पास डाटाज हैं उसके मुताबिक थोड़ा सा नवा शहर की जो बेल्ट है उसके अंदर कांग्रेस के पास, वहां जो देखा जाए तो मेरे पास जो डाटाज हैं नवा शहर में कांग्रेस के पास, जो मेरे पास अभी नॉलेज जो जानकारी में आया है कि 7-8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, तो वहां उन्हें फाइट मिल सकती है। बाकी जगह तो कांग्रेस बाकी जगह जो कुछ फाइट चलेगी तो वो भी, क्योंकि अभी मतगणना के अगले फेज बाकी हैं काफी, तो क्योंकि पॉकेट्स जब बदलती हैं, जो बूथ जिस पार्टी के पक्ष में चला गया वो उसको अल्टीमेटली सारा निर्णय कर सकता है। और कहीं ना कहीं हम इसी चैनल पर बैठकर बात कर रहे थे कि जो निर्दलियां हैं, जहां आम आदमी पार्टी की वोट ज्यादा जाएंगी तो वहां पर कटिंग के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। शारदा जी हमारे साथ बने रहेगा, शारदा जी क्षमा चाहूंगा, बने रहेगा हमारे साथ जो है लुधियाना से हमारे सहयोगी जो है सुरेंद्र सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, वहां का हाल लेते हैं। सुरेंद्र, बात की जाए लुधियाना में निकाय चुनाव के जो है मतगणना को लेकर क्या कुछ अपडेट्स मिल रही है? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਪਿਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਰਾਲਾ, ਪਾਇਲ, ਖੰਨਾ, ਦੁਰਾਹਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ, ਰਾਏਕੋਟ जी सुरेंद्र, फिर तो कहा जा सके तो आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ
किते ना किते लगातार आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ फिर तो अगे जिहड़ी आ वधी आ। बेशक 59 लीटर जिहड़े गल कीती जावे राजा वड़िंग दी गिद्दड़वाहा तो तां उत्थों भी जिहड़ी आम आदमी पार्टी अगे रही है। मजीठा तो गल करिए तां मजीठिया जिहड़ा लगातार बिक्रम मजीठिया वालों कंपेन की जा रही, उत्थों भी जिहड़ी आम आदमी पार्टी तां पूरे पंजाब भर दे विच जिहड़ा आम आदमी पार्टी अगे रही है। दूसरे नंबर ते कांग्रेस ते तीसरे नंबर ते अकाली दल, चौथे नंबर ते बीजेपी ते ज़्यादातर आज़ाद भी जिहड़े आ विचों जित्ते आ। पर जे कम्मां दी गल कीती जावे 4.5 साल दे काम लोकां ने देखे, चाहे बिजली दे मुद्दे नूं, चाहे तीर्थ यात्रा स्कीम नूं लैके लगातार जिहड़े आ लोकां ने फतवा दिता। बेशक वख-वख पार्टियां दे नुमाइंदे अपनी अपनी जिੱਤ ਦਾ दावा जरूर करते सी, पर लोकां ने जिहड़ा फतवा फिर तो आम आदमी पार्टी नूं दिता। जी कपिल सुरेंद्र, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है लीडिंग करती हुई नजर आ रही है लुधियाना में भी निकाय चुनाव में, क्या लगता है अभी स्थिति साफ हुई है क्या कुछ वार्डों की? कितने वार्डों पर जो आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, कितने में लीडिंग बनाए हुए है, या कुछ अपडेट है, रुझान है क्या अपने पास, नतीजे हैं क्या? जी बिल्कुल, थोड़ी क देर दे विच जिहड़ी है DPRO लुधियाना दे वल्लों जिहड़ी लिस्ट जारी की जाएगी, पर ज़्यादातर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जिहड़ी है अगे चल रही है, क्योंकि पूरे पंजाब दे विचों जिद्दां ही अगे चल रही है उदां ही इत्थे आम आदमी पार्टी अगे चल रही है। तो यह भी दर्शाया जा रहा है कि 2027 का सेहरा जिहड़ा है ये इलैक्शनां तो जिहड़ा है जरूर पता चल पाएगा कि आम आदमी पार्टी 2027 दे विच भी जिहड़ा इदां ही जिहड़े चलेगी। तो पर किते ना किते लोकां ने जिहड़ा फतवा दिता ज़्यादातर आम आदमी पार्टी दीयां सीटां ही अगे चल रही, पर थोड़ी क देर दे विच जिहड़ी क्लीयर लिस्ट आ जाएगी, वो भी जिहड़ी दर्शकों को दसी जाएगी। पर पूरे पंजाब दे विचों ज़्यादातर आम आदमी पार्टी अगे चल रही है। जी अगर लुधियाना की तस्वीर बात की जाए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके का माहौल जो है नजर आ रहा है सुरेंद्र? जी बिल्कुल, तुहानूं दस दईए कपिल उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा वर्करां दे विच। सवेर तो ही ढोल जिहड़े आ वजाने शुरू कर दिते गए सी। उन्हां दे वल्लों कहा जा रहा कि जिੱਤ होवेगी, पर ਵੱਖ-ਵੱਖ उम्मीदवार अपनी अपनी जिੱਤ का दावा करते हुए सवेरे जिद्दां ही अकाउंटिंग सेंटरां दे उत्ते पहुंचे आ, जिद्दां ही बैल्ट पेपर जरिए जिहड़े बॉक्स खुले आ, तो लगातार जिहड़ी है जिੱਤ आम आदमी पार्टी प्राप्त करती रही है। तो उदां ही ढोल ढमाके जिहड़े बाहर वजने शुरू हो गए। बेशक हुण जिहड़ी आम आदमी पार्टी के विधायक दे नाल जिहड़ी गलबात कीती गई, उन्हां दे वल्लों कहा जा रहा कि 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, मजीठा तो विक्रम मजीठिया की गल की जाए, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को फिर तो लोगों ने फतवा दिता है। विरोधी पार्टियां की चाल सी लड़ाइयां कराउणियां ते दंगे कराने, पर लोगों ने कामां नूं देखते हुए वोटां पाईयां। तो 2027 का सिनेरियो भी उन्होंने कहा कि 2027 का सिनेरियो इस इलैक्शनां तो पता चल पाएगा। जी जल्दी से सुरेंद्र आप बता दीजिए कि चलिए आप बनेगा हमारे साथ सीधा जो है हम शारदा जी का रुख कर लेते हैं। शारदा जी, लुधियाना का हाल देखा आपने, लुधियाना में निकाय चुनाव की जो मतगणना चल रही है उसमें भी आम आदमी पार्टी जो है लीडिंग पोजीशन पर नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं अब शिरोमणि अकाली दल जो है उसको भी कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आ रही है, चूंकि लुधियाना में दूसरे पायदान पर वो नजर आ रही है। कैसे देखें तो लुधियाना के मतगणना को, जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों को कैसे देखें शारदा जी? अभी बिल्कुल C100 की पोजीशन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पॉकेट्स में ऐसे लगता है कि वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी है और कुछ इंडिपेंडेंट ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन रुझान के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी आ गया। अगर कोई बड़ा करिश्मा नहीं होता तो मेरे को लगता है कि जब आखिरी चरण, यहाँ का आखिरी चक्र जब समाप्त होगा, तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही सब कुछ आएगा। शारदा जी कहते हैं रुझान जो है वो परिणामों में बदलने में देर नहीं लगती है, लेकिन शाम तक की अगर तस्वीर बात की जाए, हम भविष्य की बात कर लेते हैं, शाम तक की जो तस्वीर होगी वो क्या कुछ बयां करती हुई नजर आएगी? जो रुझान है वो क्या जो है नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, ये सब कुछ परिणामों में परिवर्तित होगा, निश्चित रूप से परिणामों में परिवर्तित होगा। मुझे लगता है कि हमें शाम की प्रतीक्षा करनी ही नहीं पड़ेगी। ये दोपहर अपना 3 बजे तक परिणाम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पॉकेट्स बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, और पॉकेट जो है आपको पता है 5-5, 6-6 हज़ार की पॉकेट्स है, तो उनके बीच में परिणाम मेरे को लगता है जल्दी आ जाएगा। शाम तक की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी और सब कुछ आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। अभी शारदा जी, जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी बनकर नजर आ रही है, तो भाई कांग्रेस जो है, जो पहले पायदान पर थी 2021 के निकाय चुनाव में, वो दूसरे पायदान पर कह सकती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है जो अभी नतीजे साफ आएंगे उसमें क्या शिरोमणि अकाली दल जो है वो अपनी पोजीशन को और बढ़ा सकता है?
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जो मेन फाइट नंबर 2 बनने की रहेगी वो श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस के बीच में ही रहने वाली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि श्रोमणी अकाली दल के लिए तो वो अपना इस वक़्त जो अगर विधानसभा लेवल पे देखा जाए तो कोई लंबा चौड़ा उनके पास आंकड़ा नहीं है। जी जी तो अपने इस वजूद को आगे बढ़ाने के लिए, उसको विस्तार देने के लिए इस वक़्त अकाली दल लगा हुआ है। और भारतीय जनता जी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का इसके बीच में, इन चुनावों के बीच में कोई खास है नहीं। वो तो विधानसभा की तैयारियों के लिए उन्होंने अपनी एक्सरसाइज सोच रखी है। उसको वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज का समय जवाब देगा। जी जी लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो अपने आप को इन चुनावों के लिए पहले से ही अपने आप को बहुत तैयार कर रखा था। जी और जी कैंडिडेट का सिलेक्शन भी उसी किस्म से किया गया है। जी और सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेट लेवल के ऊपर उन्होंने जमीन पर भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी पूरा मैसेज पब्लिक के बीच में दिया है। और यही वजह है कि पब्लिक उनके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जी मैं आपकी बात से पूरी तरह से, आपकी बात पर मोहर लगाऊंगा कि जिन चीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे वो जी कहीं ना कहीं इसी चीज में जा रही है जो आम आदमी पार्टी के जी पक्ष में जा रही है। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में सबसे बड़ी लीडिंग वाली पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। जो रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं कहीं तो कुछ वार्डों की तस्वीर भी साफ हो गई है जहां पर आम आदमी पार्टी जो है बढ़त बनाए हुए है। तो तस्वीर साफ हो रही है कि पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर नगर निगमों में वार्डों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो है लीडिंग पार्टी बनकर उभर रही है। और कहीं ना कहीं 2027 में जो पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं उनके हिसाब से ये जो निकाय चुनाव था वो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। और तस्वीर जो है वो साफ हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की मेहनत जो है रंग लाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हालांकि रुझान जो है नतीजों में तब्दील होने में ज्यादा देर नहीं लगती है, कुछ सीटों का ही उलटफेर होता है। ऐसे में जो है शाम के पहले पहले है, दोपहर तक जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि पंजाब निकाय चुनाव का जो है किंग कौन सी पार्टी जो है सरताज बनकर उभरेगी, ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो लगातार जो है निकाय चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है 250 से ज्यादा सीटों पर जो है लीडिंग बनाए हुए है, बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी की बात किया तो बीजेपी महज 20 सीटों पर आगे चल रही है, 20 से 22 सीटों पर आगे चल रही है। शिरोमणि अकाली दल की बात किया है तो लगभग 70 से 80 सीट के बीच में वो बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस की बात की जाए जो पिछले निकाय चुनाव में सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी बनकर उभरी थी, वो यहां पर दूसरे पायदान पर लगभग 90 सीटों के आसपास जो है बढ़त बना हुआ है। अदर्स की बात किया है तो 140 के आसपास पर अदर्स, जिनमें निर्दलीय और छोटे दल शामिल हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो पंजाब में निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब तक की यही बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी जो है पंजाब निकाय चुनाव में सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी बनकर उभर रही है। चाहे नगर निगमों की बात की जाए, चाहे वार्डों की बात की जाए, अब तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे तो नहीं बोलेंगे, जो रुझान सामने आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो है रुझान सामने आ रहे हैं। देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है 384 सीटों पर लीडिंग बनाए हुए, बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी की बात किया है तो 24 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस की बात किया है तो 102 सीटों पर यह लीड कर रही है। सैड यानी शिरोमणि अकाली दल की बात किया है तो 81 सीटों पर ये आगे चल रही है। आदर्श की बात किया है तो 149 सीटों पर, जो कि छोटे राजनीतिक दल है और निर्दलीय प्रत्याशी उनको मिला के अदर है, तो ये भी जो है लगभग 149 सीटों पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अबोहर नगर निगम की बात किया तो आम आदमी पार्टी को 1, बीजेपी को जो है 3 वार्ड यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मोहाली की बात किया है तो मोहाली में आम आदमी पार्टी को 9, कांग्रेस को 1 और अदर्स को खाते में जो है 1 वार्ड जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मोगा नगर निगम की बात कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी को 1, बाकी का भी खाता नहीं खुला है बाकी पार्टियों का। और चलिए अब पठानकोट नगर निगम की बात कर लेते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 5 और अदर्स के खाते में जो है 1 वार्ड जाता हुआ नजर आ रहा है। बटाला नगर निगम की बात कर लिया है तो आम आदमी पार्टी को 4, बाकी किसी भी दल का यहां पर खाता नहीं खुला है। तो आप देख सकते हैं कपूरथला नगर निगम की बात कर लें तो आम आदमी पार्टी के पास जो 8 वार्ड, बीजेपी के पास 1, कांग्रेस के पास 20, सैड यानी शिरोमणि अकाली दल के पास 1 और अदर के पास जो है 2, और बठिंडा की बात कर लिया है तो आम आदमी पार्टी के पास 1, बाकी का खाता नहीं खुला है। तो नगर निगम की तस्वीर भी हम आपको जो है दाएं तरफ दिखा रहे हैं। बरनाला नगर निगम की बात किया, जहां पर पहली बार वोटिंग हुई है, वहां पर आम आदमी पार्टी 15 सीटों पर 15 वार्डों पर आगे चल रही है।
और इसी खबर पर जो है निकाय चुनाव को मतगणना को लेकर हमारे साथ जो है न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शीतल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जो है शारदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लुधियाना से हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं सुरिंदर सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शीतल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। शीतल, बात की जाए जिस तरीके से पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना सुबह से जारी है, अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी बनकर उभर रही है, कैसे देखें सब इन रुझानों को? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से निकाय चुनाव, भले ही छोटा चुनाव हो पंजाब के लिए, हर राज्य के लिए होता है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था चुनाव प्रचार में, कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर भी निकाय चुनाव को दिखा जा रहा था, अब सबसे बड़ी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी बनकर उभरी है, कैसे देखें? कपिल, देखिए करीब दोपहर का 1 अब बज चुका है और लगभग आधी से ज्यादा की तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा जो सबसे जरूरी हैं। अभी जो रुझान जो नतीजे में बदले हुए हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी करीब 350 के आसपास आंकड़ा जो है वो छू चुकी है। इसके साथ कांग्रेस की बात करें तो 100 के आसपास का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस अभी क्रॉस कर रही है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी 20 या 25 के आसपास जो है आंकड़ा अभी छू रही है। इसके साथ साथ अकाली दल 24 के आसपास का आंकड़ा उसके पास अभी तक है, जो अभी तक सामने आया है। इसके साथ साथ अन्य की बात करें यानी अदर्स की बात करें तो इस पे 149 का खाता अभी तक अदर्स के खाते में नजर आ रहा है। इसमें इंडिपेंडेंट भी शामिल है। तो कुल मिलाकर जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरकर नगर निकाय चुनाव में सामने आ रही है। हालांकि अभी बहुत सारे वार्ड्स खुलना बाकी हैं, नगर निगमों के वार्ड्स खुलना बाकी हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि किस नगर निगम पर सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट से कौन सी पार्टी जीतती है, और उसके बाद किस नगर निगम पर किसका कब्जा होता है, कहां पर कौन मेयर बनाता है, ये सबसे बड़ी बात। लेकिन फिलहाल ये सिलसिला कपिल देखिए चलता रहेगा, थोड़ी देर तक ये और भी चीजें कुछ क्लियर होती जाएंगी, साफ होती जाएंगी, और हमारे पास आंकड़े धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। ये नगर निगम की बात थी। इसके अलावा मैं आपको नगर निगम के हिसाब से बताना चाहूंगा, मोहाली में 50 वार्डों में से 9 वार्ड सीटों पर आपने कब्जा किया है, अभी तक की जो बात सामने आ रही है। इसके साथ 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है और 1 पर आजाद उम्मीदवार का कब्जा हुआ है, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का कब्जा अभी तक हुआ है। नगर निगम को मैं आपको सिलसिलेवार बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके साथ साथ बठिंडा की बात करें तो 1 वार्ड में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है बठिंडा में अभी तक, बाकियों पर जो गिनती है वो लगातार जारी है। इसके साथ साथ पठानकोट की बात करें तो 1 वार्ड में अभी तक कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, लेकिन ज्यादातर वार्ड्स पर, पठानकोट की बात करें कपिल तो ज्यादातर वार्ड्स पर जो है वहां पर कांग्रेस इस वक्त आगे नजर आ रही है, और उम्मीद है कि वहां पर कांग्रेस इसी तरह से प्रदर्शन आगे करती रहेगी। बाकी पर मतगणना जारी है। बरनाला की बात करें तो 15 वार्डों में अभी तक आम आदमी पार्टी जो है वो वहां पर जीत चुकी है, 1 बीजेपी और 1 आजाद उम्मीदवार के वहां पर जीत हाथ लगी है। इसके साथ साथ कपूरथला की बात करें तो कपूरथला में 14 वार्ड में कांग्रेस और 5 में आपकी जीत हुई है अभी तक। अबोहर की बात करें तो 1 वार्ड में आम आदमी पार्टी और 3 में बीजेपी को जीत हासिल लगी है, 3 वार्ड में। इसके साथ बटाला की बात करें तो 50 में से 4 में आप जीती है, यानी आम आदमी पार्टी की जीत हासिल हुई है। कांग्रेस को अभी तक कोई खाता नहीं खुला है, बीजेपी और अकाली दल का खाता, यानी कांग्रेस बीजेपी या अकाली दल हो, इनका कोई खाता अभी तक बटाला में नहीं खुला है। मोगा की बात करें तो 1 वार्ड पर आम आदमी पार्टी की जीत कपिल अभी तक हुई है। तो ये नगर निगम के हिसाब से जितने वार्डों पे अभी तक जीत हुई है वो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, और थोड़ी देर के बाद मैं धीरे धीरे आपको नगर परिषद और नगर पंचायत के जो भी आंकड़े होंगे वो भी आपके साथ साझा करूंगा। कपिल, आज शीतल हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शारदा जी मौजूद हैं। उन्होंने लंबे अरसे तक जो है पंजाब को देखा है, पंजाब की राजनीति को समझा है। आपके ज़हन में अगर कोई सवाल हो निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर तो आप उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और पिछले 4 साल का लेखा जोखा जो भी रहा है वर्तमान सरकार की तरफ से, उसका साफ इंपैक्ट ऑन ग्राउंड देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है ये बताता है कि सरकार की जो कार्यशैली रही है पिछले समय से वो जमीनी स्तर पर जा रही है, उनकी योजनाएं, उनकी जो भी लोगों के प्रति जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं। शारदा, आपने बिल्कुल ठीक पूछा शीतल जी। जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं वो काम कर रही हैं। जो मैसेज उन्होंने दिया है,
अब देखिए, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, चाहे वो फ्री एजुकेशन है, चाहे वो फ्री ट्रैवलिंग है, चाहे वो बिजली की बात है, जो लोकतंत्र में वोट डालने वाली क्लास है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस छोटे तबके से आती है जिसकी नब्ज को आम आदमी पार्टी ने समझा है और अपनी बात को समझाया भी है। तो इसी चीज का उन्हें लाभ भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने इस वक्त अपने पूरे कौशल के साथ जिस तरह से ये मैसेज दिया है कि हमारे कुछ लोग, हमारे राज्यसभा के बड़े बड़े सदस्यों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाकर जुड़े हैं, तो उनके बारे में इंटरनली एक चीज सेट की जा रही थी, दिल्ली से तो यही सेट की जा रही थी कि इन सबका लोकल लेवल के ऊपर बड़ा वजूद है। अब वो राज्यसभा सांसद थे, ये आम आदमी पार्टी कहाँ तक आम आदमी जो है वो इस चीज को कहाँ तक समझा, लेकिन बिल्कुल आज उन्होंने मतगणना में इस मैसेज को दे दिया कि उन लोगों का वजूद जमीन पर कितना था, आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी है, यही एक मैसेज था। इस मैसेज को देने में आम आदमी पार्टी सफल रही है। शीतल, आपके सवाल का जवाब।